फिर एक बार स्वागत। इसके पहले अंतराल में हमने 3 पद जो है देख चुके थे और अब जो है चौथा पद देखने से पहले, उसका भावार्थ देखने से पहले हम उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वखानी शब्द है। वखानी, वखाने का अर्थ है बखान करना, वर्णन करना, वर्णन करना, यहाँ पे वर्णन करना। उसके बाद वाला शब्द है गुप्ता। गुप्ता, गुप्ता यानी गुप्त, गुप्त। रहस्य जो है प्रगटु, प्रगट, प्रगटु, प्रगटु यानी प्रगट, दिखाई देना जो है। साधक यानी भक्त, साधक, साधक यानी भक्त। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, रनिंग नोट्स भी निकाल सकते हैं। करवानी, उसके बाद है करवानी यानी कुर्बानी। सोची समझकर, सोची, सोची समझकर, समझकर। उसके बाद है साधक को वक्त दिया है जग यानी युग, जग, जग का अर्थ है युग। दूजा यानी दूसरा, दूजा का अर्थ है दूसरा, दूसरा, दूजा यानी दूसरा। फरमानी, अगला शब्द है फरमानी, फरमानी, फरमाने का अर्थ है इस तरह। इस प्रकार के शब्द आए यहाँ पे। इसको छोड़कर भी कुछ शब्द है वे हम जो है बाद में चलते चलते अर्थ देखते और समझ सकते हैं। पद को पहले पढ़कर लेंगे। चौथा पद नानक जी का चौथा पद। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तू आपे गुप्ता, आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वही चेले, खोजत फिर ही फरमान। समय बंधु पाई, इस भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बानी। कऊ कुर्बानी, कुर्बानी मतलब कुर्बानी, कुर्बानी दिया है, कुर्बानी मतलब कुर्बानी शब्द रह गया था, कुर्बानी। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। इस प्रकार का यह पद। प्रस्तुत पद में यहां पर जो है नानक जी ईश्वर के रूप, ईश्वर जो इस प्रकार से सर्वव्यापी है, सर्वसंपन्न है, ये बात समझाने का प्रयास उस पद के माध्यम से कराना चाहते हैं। वे कह रहे तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखान। मतलब हे प्रभु तेरी गति मतलब आपकी लीला जो है आप ही जान दे, है ना, उसको कोई जान नहीं सकता। उसके प्रभु के बारे में, गुणों के बारे में कोई बता ही नहीं सकता, अगाध है। तेरे रूप कैसे हैं? तू आपे गुप्ता, आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। हे प्रभु तुम कैसे हो? आप अप्रत्यक्ष है, आप प्रत्यक्ष भी हैं। आपके इस प्रकार अनेक रूप रंग हैं, अनेक रंग हैं।
उसके बाद कहते हैं साधक सिद्ध गुरु वही चेले खोजत फिरी फरमान। गुरु है, उसके चेले शिष्य ये क्या कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए खोज रहे हैं, है ना, खोजत फिर रहे हैं, है ना। अनेक प्रकार के साधक सिद्ध योगी गुरु और शिष्य आपको ढूंढते फिरते हैं, लेकिन समाई बंधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुर्बान। जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर का नाम याद किया उसे तुरंत या उसे भिक्षा रूप तेरे दर्शन होते रहते हैं, तेरे दर्शन हो ही जाते हैं, तुम्हारा साक्षात्कार हो ही जाता है। मतलब जो अंतरात्मा से तुम्हारा नाम स्मरण करता है, याद करता है, तुम्हारा साक्षात्कार उसी को होता है। आगे कह रहे हैं समही बंधु पाए इसी भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुर्बान। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोई होई। कह रहे हैं यहां पे कि यह संसार उसी ईश्वर का रचाया हुआ है, जिसे केवल गुरुमुख ही समझ सकता है। मतलब ईश्वर का जी लीला है, ईश्वर के जो रूप है, ईश्वर ने जो इस संसार को बनाया हुआ है, उसको केवल गुरुमुख यानी कि गुरु ही अच्छी तरह से हमें समझा सकते हैं। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। गुरु नानक कहते हैं कि हर युग में प्रभु आप ही है और इस संसार में आपसे दूसरा कोई नहीं है। सभी और आपका ही सर्वव्यापक आप ही है, गुप्त भी आप ही है, व्याप्त भी आप है और प्रकट भी आप है। आपका सभी रूप जो है आप ही जान सकते हैं। इस सर्वव्यापक रूप से ऐसा दूजो यानी कि दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार से समझाते हैं। मतलब ईश्वर से ये पूरा का संसार भरा हुआ है। ये बातें जो है प्रस्तुत जो है रचना के माध्यम से जो है हमें समझाते हैं। ये चौथा पद यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है। आगे पांचवा और आखिरी पद जो है इस प्रकार है। गगन में काल की जगह पे थाल है, प्रिंट मिस्टेक से। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलिया नील पवनु सवरे करें, सकल वनराई। ये कुलत की जगह पे फुलत ऐसा देना है। फुलत ज्योति कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द वाजत भय। तो इस पद के जो शब्द है कठिन शब्द, इसके पहले हम अर्थ देख लेंगे। गगन का अर्थ है आकाश, गगन यानी आकाश, आकाश। अगला शब्द है रवि, सूर्य, रवि यानी सूर्य। उसके अगला है मलयानील, मलयानील, मलयानील यानी कि मलय पर्वत से बहने वाली हवा, पर्वत से बहने वाली हवा। ये मलयगीर एक पर्वत है मलय नाम का, तो वहां चंदन ही चंदन है, वहां पर से गुजरने वाली जो सुगंधी हवा है उसको मलयगीर कहा है। वनराई का अर्थ है जंगल। अगला है वनराई, इसका अर्थ है जंगल। अनाहत, अनाहत, अनाहत का अर्थ है शाश्वत, बिना बजाय, शाश्वत, बिना आवाज के, बिना बजाय, या अनहद उसको ही कहा है कि अनहद,
अनहद यानी अनहद, भैरी यानी बड़ा ढोल, भैरी का अर्थ है बड़ा ढोल। इस प्रकार के शब्द जो है, कठिन शब्द इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसके बाद जो है अंतिम पद का अर्थ भावार्थ जो है इस प्रकार देख सकते हैं। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने। समझ लेंगे कि प्रस्तुत जो आखिरी पद है इसमें से क्या बतलाना चाहते हैं। जो बाह्य आडंबर है, जो मूर्ति पूजा है, इस पर प्रखर जो है उन्होंने विरोध जताया है। ऐसे प्रभु का जो है, ईश्वर की आरती जो है खुद ही ये संसार उसमें से ही हो रही है, पूरी सृष्टि ही कर रही है, तो हम छोटा सा आदमी क्या उसकी ईश्वर की आरती कर सकते हैं। आरती का थाल का यहाँ पे जिक्र किया है। गगन में थाल रवि चंद दीपक बने। गगन में आकाश, ये थाली कौन सी है? आकाश रूपी थाली में क्या क्या है? रवि चंद दीपक बने। रवि सूरज, चंद यानी चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा ये दीपक बने। थाली में दीपक रखते हैं, बाद में आरती करते हैं, तो उसमें से एक चंदा है तो एक सूरज है, ऐसे दीपक रखे हुए हैं। तारका मंडल जनक मोती, ये पूरा का पूरा जो तारक मंडल है, ये तारक मंडल मोतियों के समान जो है बिखरा हुआ है। जो मानो मानिक मोती रखे हुए हैं और आरती की तैयारी हो गई है। धूप मलिया नील पवनु चौरे करी। इसमें साथ क्या देती है? धूप लगाते हैं कि नहीं? हम आरती भी धूप लगाते हैं। तो ये धूप कहां से आ रही है? ये मलयगिरी पर्वत से, जहां पर चंदनी चंदन है, वहां से बहने वाली ये सुगंधी हवा है। ये हवा ये धूप का काम कर रही है, सुगंधी हवा बह रही है। मतलब ये आरती कौन कर रही है? ये सृष्टि कर रही है, कुदरत की आरती हो रही है ईश्वर। पवनु चवरे करे, हवा क्या कर रही है? चवर कर रही है। चवरे डाल मतलब हवा। सकल वनराई फुलत ज्योति, कुलंत दिया है पे फुलत होना चाहिए। सकल वनराई, पूरे के पूरा जंगल जो है मानो फूलों से बिखरा हुआ है, ईश्वर के चरणों में पड़ा हुआ है। हम क्या छोटे छोटे क्या करेंगे, इंसान क्या करेंगे, चार दो फूल जो है अर्पण करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा जंगल ही पड़ा है। इस प्रकार फूल अर्पित होते हैं। कैसी आरती हुई भव खंडना, ऐसा संसार की सृष्टि से, ईश्वर से कैसी आरती हो रही है। ये तोरी आरती, तुम्हारी आरती किस प्रकार आरती हो रही है। अनहद शब्द बजत भेरी, कोई शब्द नहीं है, अंदर ही अंदर से निशब्द से उसका ढोल जो है बज रहा है ना। फिर एक बार उसका ठीक तरह से भाव समझ लेंगे। आसपास में स्थित सूर्य व चंद्र ये दीपक बने हुए हैं, सभी तारे मोती के समान दिखाई दे रही है। चंदन की सुगंध धूप बनी और हवा चंवर बनी है, मतलब हवा दे रही है। सभी वन फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जंगल क्या कर रहे हैं? फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हृदय में बड़े ढोल का अनहद नाद सुनाई दे रहा है। अनहद नाद, ईश्वर के तार, ईश्वर का नाम स्मरण जो है हृदय में सुनाई दे रहा है। ऐसे में तुम्हारी अर्थात मनुष्य की आरती का कोई महत्व नहीं। ऐसी आरती हो रही है कुदरत से, तो इस बहुत बड़ी आरती से ये छोटे से मनुष्य क्या आरती करेगा? ये बात मतलब हमारी आरती कोई मायने नहीं रखती। मनुष्य ऐसी कोई पूजा अगर करे तो कोई महत्व ही नहीं है उसके सामने। क्या है मनुष्य के क्या महत्व है? ठीक उसी प्रकार जो है
यहाँ से बताना चाहते हैं ईश्वर को इतनी सारी पूजा अर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो रही है पूजा अर्चा ये अपने आप हो रही है, सृष्टि कर रही है। बहुत बड़ी जो है सुगंध आ रही है, चंदन की धूप लगी हुई है, सूरज चांद जो है मानो दीपक बन गए हैं, ये पूरा गगन एक थाल बन गया है। ये ऐसी आरती हो रही है और हवा जो है चावल ढाल रही है इस प्रकार से, और हृदय से अंदर से अनहद नाद सुनाई दे रहा है। अनहद नाद ईश्वर का नाम स्मरण हो रहा है, उसका अंदर से झनकार सुनाई दे रही है, अनहद नाद दे रहा है। तो ऐसे में ये छोटा सा मनुष्य क्या आरती करेगा तुम्हारी, ये बात यहाँ पे समझाने का प्रयास यहाँ पे मानो नानक जी हमें करना चाहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है विराम थोड़ा सा लेते हैं। इसके बाद जो है इस पर जो है चर्चा करने वाले हैं, इस पर जो गृह कार्य भी जो है आपको देना चाहते हैं, तो ये जरूर इस पर आप गृह कार्य को देखें और उस पर छुड़ाएं और जो है मुझे भेज सकते हैं गूगल क्लास के माध्यम से।